ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब 10 मई को शनिवार को जब से सीज़ फायर वाली सम्मुख बात आई है, उसके पश्चात से हम हमारे जो पड़ोसी है पाकिस्तान है, उसकी जो रवैया वो देख ही रहे हैं। हमारे को तो खैर अनुभव है ही, उसकी तो केवल नियत यही है कि या तो हम रहेंगे या वो रहेंगे। किसी भी प्रकार से कितना भी डैमेज कर लीजिए, वह अपनी जो बात है उस पर अड़ा ही रहेगा। कुल मिला के ये है कि जब तक कि संपूर्ण जो है विनाश उस मानसिकता का नहीं हो जाता, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। ये बात हमारे सभी को बहुत अच्छे समझ लेनी चाहिए। अब जिस प्रकार से सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ पर भूकंप आने शुरू हो गए हैं, बहुत तीव्र गति वाले तो नहीं है, रिक्टर स्केल पे 4 के आसपास जो है उनकी जो गणना निकल के आ रही है। और वहाँ जो उनके जो न्यूक्लियर जो पदार्थ हैं, जो प्लांट्स हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है लीकेज होनी शुरू हो गई है। इस प्रकार की सूचना आ रही है। अब इससे एक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि जब एक पागल आदमी है, उसके हाथ में चाकू है और उसको कुछ होश ही नहीं है कि क्या करना है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। बात ठीक है, तो सावधानी बना के रखनी है, अपने आप को भी बचाना है। और जहाँ तक हो सके कि इस प्रकार की चीज़ जो है दोबारा उसके हाथ नहीं लगे, वो चाकू दोबारा उसके हाथ नहीं लगे, इसका भी ध्यान बना के रखना है। तो अब जो विषय जो है हमारा, क्या इस प्रकार का कुछ हमला हो सकता है, किसी प्रकार के युद्ध की शुरुआत हो सकती है, बेसिकली परमाणु युद्ध है, उसको लिया गया है। तो उसमें गोचर व्यवस्था जो है उसमें कुछ संभावनाएं प्रकट होती हैं, वो मैं प्रार्थना करूँगा। तो वह जो तारीखें रहेंगी थोड़ी सी सावधानी वाली रहेंगी। एक बात मैं अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई एक इंडिविजुअल है, कोई जातक है, एक उसकी कुंडली पे डिस्कशन करना गोचरी व्यवस्था के आधार पर, और पूरे देश की, भारत की जो कुंडली है उस पर थोड़ा सा उसको एनालाइज करना गोचरी व्यवस्था के आधार पर बहुत ज़्यादा अलग क्षेत्र हो जाता है। तो संभावना ही निकल के आ सकती है, समझिएगा इस बात को। तो संभावनाएं हमारे को वो रीड करनी है कि होने क्या वाला है, कहाँ किन डेट्स पे हमारे को ध्यान रखना है, और ओवरऑल जो स्टेटस हमारा क्या रहने वाला है। हमारा स्टेटस जो है हमेशा ऊपर था, ऊपर है और ऊपर ही बना रहेगा। अब संघर्ष की क्या चीज़ें आने वाली है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, 14 मई को बुधवार को ये अतिचारी हो जाएंगे बृहस्पति बाबा। अतिचारी का मतलब है बहुत तेज मूवमेंट हो जाएगी, और अतिचारी मूवमेंट से मिथुन राशि में जैसे आएंगे अतिचारी हो जाएंगे रात्रि को 11:20 पे। अगले 8 सालों के लिए अतिचारी रहेंगे। किसी भी चीज़ का गोचर व्यवस्था के आधार पर बहुत ज़्यादा सटीक अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बृहस्पति की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज है। यानी आप एक 100% रिजल्ट निकाल के नहीं दे सकते हो, यह एक नियम है। इसके पश्चात भी कोई व्यक्ति दावा करता है तो बहुत अच्छी बात है, विद्वानों की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपका प्रयास अगर मदद करने का है तो बहुत शुभता आपके साथ जो बनी रहे, और उससे किसी प्रकार की मदद हो सके तो वेलकम है। बृहस्पति बाबा क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? बृहस्पति बाबा मंगल की दशा जो आने वाली है, सेकंड हाउस में जो मंगल है और छठे सेक्शन में बृहस्पति है, मंगल को जो गाइडेंस मिल रहेगी आने वाले समय में, जब से मंगल बाबा की महादशा शुरू हो जाएगी, तो बृहस्पति के द्वारा मिलेगी। अगर बृहस्पति पे किसी भी प्रकार का दबाव पड़ता है तो मंगल के पास उतने समय के लिए कम्युनिकेशन जो है हट जाएंगे। तो यह एक समय होगा, और वह समय होगा जब जो बृहस्पति बाबा जो है 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक 27 दिनों के लिए अस्त हो जाएंगे। स्पेस में जुपिटर जो प्लैनेट है वो हमारा बहुत बड़ा सेवियर है, बहुत बड़ा रक्षक है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रॉयड है, मेटेराइट्स हैं, उनको अपने ग्रेविटी पुल से अपनी तरफ खींच लेता है और धरती सुरक्षित बनी रहती है। धरती को मैं मंगल ले रहा हूँ, तो 27 दिनों की वह अवधि रहेगी जो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ हम सभी को व्यतीत करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत बड़े जो कुछ हालात हैं वो बिगड़ जाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह सावधानी वाला काल है। साथ ही साथ आगे समझिए, क्योंकि नीच प्रभावी चल रहे हैं मंगल बाबा। 7 जून को शनिवार का दिन रात्रि 2:28 पे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो फुल फॉर्म में आ जाएंगे। और 27 दिनों के जो अप्रभावी है, यह सावधानी वाला काल है, लेकिन दोबारा फॉर्म में जब आ जाएंगे तो समझिएगा कि बहुत तेज़ी से अगर किसी प्रकार की कोई भी चीज़ होती है तो उसकी बहुत तेज़ी से रिकवरी भी होने लग जाएगी। साथ ही साथ अब आप इस बात को समझ लीजिए कि
यह जो लड़ाई है हमारी, यह है मानसिकता के साथ। वो जो धरती है वहाँ पर, उस धरती पे जो मानसिकता उत्पन्न हो रखी है, उस मानसिकता के साथ लड़ाई है। और दुर्भाग्य की बात है, उस मानसिकता का कुछ हिस्सा हमारी धरती पे भी है, सपोर्ट कर रहा है उनको। यह चीज़ ऐसी नहीं है कि महीने 2 महीने में जो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गोचरी व्यवस्था में मंगल बाबा की महादशा आने वाली है। दूसरे हाउस में भारत की कुंडली में बैठे हुए हैं और बड़ा उग्रता वाला स्वभाव बना रहेगा मिथुन राशि के प्रभाव से। तो समझिएगा 10 सितंबर 2025 से 10 सितंबर 2032 तक आने वाले 7 साल जो हैं, मंगल बाबा एक्टिव बने रहेंगे। अब मंगल बाबा जो एक्टिव बने रहेंगे पूरे 7 सालों तक, यह लड़ाई मानसिकता के साथ जो जारी रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इतना लंबे समय में कुछ होगा नहीं। ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे धीरे, और मंगल की जो ये 7 साल की जो दशा रहेगी विद्यमान, इसमें जितने इसके टुकड़े होने हैं और टुकड़े होने के बाद जो अलग अलग देश बन जाएंगे, उनको भी जो भारत जो है वो मदद करेगा। तो वो सारी प्रक्रिया में 7 साल लगने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि आने वाले 3 महीने में हो जाएगा, और हो ही नहीं सकता। इस बात के लिए आप तैयार बने रहिए। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, इसमें विश्व में कैसी भी स्थिति बने, इन 7 सालों में, इन 8 सालों में, जो बृहस्पति बाबा 8 साल, मंगल की दशा जो है वो 7 साल, ये तो सीधे भारत को रिप्रेजेंट करेगी। तो भारत किसी भी रूप में डाउनफॉल नहीं देखेगा, किसी भी क्षेत्र में नहीं देखेगा। और कुछ अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बहुत तेज़ी से उसको संभाल भी लेगा। इस तरीके से वो आगे चलेगा, क्योंकि उसको गाइड करने वाले बृहस्पति हैं। जहाँ जहाँ बृहस्पति और स्ट्रांग हुए, मंगल और स्ट्रांग हो जाएगा। जहाँ जहाँ बृहस्पति थोड़े डाउन हुए, मंगल का थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाएगा। लेकिन मंगल हिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी महादशा चल रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आने वाले समय में नक्षत्र के आधार पर, मंगल का जो नक्षत्र में जो गोचर रहेगा, वो परिवर्तन के आधार पर कब स्थिति रहेगी जब हालात जो है थोड़े से और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, पुनः जो है प्रहार वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मानने वाला नहीं है। अब इसको समझिए। देखिए, 12 तारीख को सोमवार को आश्लेषा नक्षत्र में पहुंच गई है, बुध बाबा का नक्षत्र है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। समय जो है ये रहेगा, थोड़ा सा जो गर्माहट है वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। थोड़ी छोटी मोटी हरकतें वो जो कर रहा है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन एक जो युद्ध वाली के हालात वाली जो स्थिति है वो नहीं आने वाली है। अब 7 जून 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 2:28 पर मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। केतु 7th हाउस में है। यह 7 जून से लेकर 30 जुलाई तक यह जो स्थिति है, यह स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल रहने वाली है। एक तो 27 दिन वो, जब वो अस्त रहेंगे बृहस्पति बाबा, मंगल पे थोड़ा सा लोड आने वाला है। और साथ ही साथ 7 जून से लेकर 30 जुलाई के मध्य जो समय रहेगा, यह जो समय रहेगा बहुत ज़्यादा सावधानी वाला रहेगा। इस दौरान हालात बिगड़ने ही बिगड़ने हैं। अब किस लेवल तक बिगड़ते हैं यह तो पूर्णतः महादेव को पता है, या जो भी विद्वान है उनको पता है। मैं तो केवल आपको एक कंक्लूजन निकालने का जो है प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये समझिए कि जैसे कि बृहस्पति अस्त हुए हैं तो मंगल पे लोड आया है, उसी प्रकार से जब मंगल बाबा जब अस्त प्रभावी रहेंगे तो मंगल पे भी लोड आएगा। और पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि 7 वर्षों तक ये चीज़ें चलने ही वाली हैं। मतलब जो रूपांतरण होना है उसको होते होते जो है 7 वर्ष लग जाएंगे पूरे। अब समझिए 1 नवंबर 2025 से मंगल बाबा अस्त प्रभावी हो जाएंगे। तो ये चीज़ लगाइएगा कि नवंबर से लेकर आने वाला 2026 का मई का जो महीना है, तब तक जो भारत की जो सेना है ये किसी न किसी प्रकार से संघर्ष में जो है बिजी ही रहेगी। अब संघर्ष में किसके साथ बिजी रहेगी? कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी तभी तो सेना बिजी होगी ना, कि कुछ ना कुछ जो सेना से रिलेटेड ही कोई कार्रवाई हो रही है भारत के अगेंस्ट में, तो बिजी रहेगी। तो यह जो काल रहेगा, तो अस्त का मतलब यह भी है कि हमारे को कुछ समय के बाद पता लगेगा कि सेना ने, हमारी भारतीय सेना ने यह जो है, यह हमारी विजय जो है यह हासिल कर ली है, फतह कर ली है इस एरिए पे। तो यह जो काल है, इसमें जो हमारा जो क्षेत्र है उसको वापस लाने में जो संघर्ष होने वाला है ये इस डेट से होने वाला है। अस्त का मतलब केवल यही है कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ग्रह जो वह अस्त प्रभावी है,
आपको कुछ भी उसकी जो क्रियात्मक जो व्यवहार है वो दिख नहीं पाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा। क्योंकि मैं पुनः आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे देश में जो कुंडली है उसमें जो मंगल की स्थिति है वह बहुत ज़्यादा मजबूत है। साथ ही साथ एक प्रार्थना और रहेगी, एक जो पीक पे जो सेना को जो रौद्र रूप निकल के आएगा वह निकल के आएगा वर्ष 2027 में। क्योंकि 10 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल 2027 के मध्य मंगल बाबा जो वो वक्री हो जाएंगे। वक्री होते ही जो हेड है, भारत का जो सिर है, उसको बचाया जाएगा। तो मंगल वक्री जो है अपने से 12th सेक्शन पे जो है बहुत अधिक जो ध्यान देंगे, उसको निखारेंगे। तो निखारने का मतलब है कि आने वाला जो 2027 जो वर्ष है उसमें 10 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल के मध्य जो है बहुत पीक वाली स्थिति होने वाली है। अब इस बात को आप समझिएगा कि जो भी जातक इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि बहुत आसान है, हमारी सेना की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। और जब हमने 4 से 5 दिनों में इतना डैमेज कर दिया तो गणनाएं इस तरफ इशारा क्यों कर रही हैं, तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। आप इस बात को समझिएगा। मैं उदाहरण आपको श्री रामायण के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। श्री राम भगवान और रावण के मध्य जो युद्ध था, उस युद्ध में रावण को बहुत अच्छे से पता था कि हनुमान जी आए हैं, ट्रेलर दिखा के गए हैं। सोचो जब एक वानर जो ये चीज़ कर सकता है तो सोचो समूची सेना क्या कर सकती है। क्या वो रुक गया? नहीं रुका। अंगद गया, अंगद ने बड़े बड़े वहाँ के जो सूरमा थे, वीर थे, उनका जो है मान मर्दन कर दिया। तो क्या रावण रुक गया? बिल्कुल नहीं रुका। अक्षय कुमार चला गया, मेघनाथ चला गया, कुंभकर्ण चला गया। क्या रावण रुका? किसी हद तक रुका? बिल्कुल नहीं रुका। तो वो जो लड़ाई जो है वो मानसिकता के साथ है। मानसिकता के साथ जब भी लड़ाई है वो 2 महीने या 3 महीने में ख़त्म नहीं होने वाली है। हमारे को जो ध्यान रखना है कि ये जो मानसिकता है यह ऐसे ही पास ऑन होती रहेगी, आगे से आगे, आगे से आगे। दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, ये पास ऑन होता रहेगा। जब तक इसका स्थायी रूप से इलाज नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार से पूर्ण शांति विराम नहीं लग सकता है। और साथ ही साथ यह जो आने वाले 7 साल हैं, मानसिकता दोनों पक्षों की चेंज होगी। दोनों पक्षों का क्या मतलब है कि सम्मुख तो शत्रु खड़ा ही है और उसके जो मददगार हैं जो यहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ की मानसिकता के साथ भी लड़ाई है। वह 2025 के एंड तक नहीं ख़त्म होने वाली है या 2 महीने में ख़त्म नहीं होने वाली। उसका इलाज ये नहीं है कि बिल्कुल डैमेज कर दो। मानसिकता है, ये आगे पास ऑन हो जाएगी और संपूर्ण विनाश भारत की दृष्टि से नहीं हो सकता किसी भी जगह का। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वहाँ पर जो रहने वाले जो आम नागरिक हैं उनके साथ नहीं है, मानसिकता के साथ है। तो वीडियो के माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ लंबी चलने वाली है। हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से हम सभी को आपस में अपनी एकता जो है वह खंडित नहीं होने देनी है। छोटी छोटी बातें अब हमारे को बिल्कुल छोड़ देनी है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए, भारत सर्वप्रथम होने चाहिए। हमारी कोई आइडेंटिटी मायने नहीं रखती है हमारे देश के आगे। तो जाके जो हमारी सेना है उसको मानसिक और आत्मिक बल मिल पाएगा। यह है हमारे को कि हम क्या मदद कर सकते हैं। चलिए, हमारे जवान तो हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं, रक्षा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, हम इस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। और जिन भी जातकों को ये लगता है कि देखिए भारत का व्यवहार तो पहले से ही ऐसे रहा है और बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, अब उसको 20 साल लग जाएंगे, तो रावण के माध्यम से मैंने आपको एक सूचना देने का प्रयास करा है। जैसे रावण नहीं माना लास्ट तक, जब तक जो है उसके जो है प्राण नहीं निकले, तो यह भी नहीं मानने वाला है। वहाँ तक जाते जाते हमारे को पूरे 7 साल लग जाएंगे और किसी भी प्रकार का सटीक अंदाज़ा लग ही नहीं सकता है। ये मेरी निजी प्रार्थना है। तो इसलिए हम सभी को जहाँ से सटीक इन्फॉर्मेशन मिल रही है और जो बात हमारे को सही लग रही है, हमारे को उसी इन्फॉर्मेशन की पालना करनी है। किसी भी प्रकार से जो हमारा बहुत तेज़ी से जो एटीट्यूड और बिहेवियर जो चेंज हो जाता है हमारे ही देश की सेना के प्रति या सरकार के प्रति, उसको थोड़ा सा पेशेंसली हमारे को डील करना आना चाहिए। ये एक प्रकार की परीक्षा है 7 सालों की। तो ये मेरी निजी प्रार्थना रहेगी।
आशा है कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ, आने वाले 7 वर्ष में धन के क्षेत्र में भारत राइज करेगा, सेकंड हाउस पे मंगल है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे, स्टैब्लिश होंगे आने वाले 7 से 8 सालों में। उसके पश्चात ये चीज़ समझ लीजिए कि यह जो 7 वर्ष हैं, इन 7 वर्षों में आने वाला जो भारत का जो भविष्य है, ये बहुत अच्छे से मजबूती के साथ तय हो जाएगा, बन जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पर मंगल बाबा की जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है और जो सपोर्ट बृहस्पति बाबा का जो पड़ रहा है, ये समझ लीजिए कि पूरा आशीर्वाद जो है, बरकत का आशीर्वाद मंगल बाबा को मिल रहा है। तो जहाँ पर जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर मकर राशि है, उच्च प्रभावी स्थान है मंगल बाबा का। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि हर प्रकार से भाग्य सेक्शन को अगर हम काउंट करते हैं तो भारत के भाग्य में यह जो 7 वर्ष हैं, इसमें बहुत अधिक और तीव्र गति से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये स्थिति जो बनी हुई है, यह भी बनी रहेगी। तो समझे आप कि जो सेना जो है वह आगे बढ़ोतरी भी करेगी पूरे देश की। स्वाभाविक बात है, जब बॉर्डर सिक्योर है तो हम जो है जो अपना सहयोग दे सकते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने कर्म क्षेत्र में धर्म की अनुकूलता के हिसाब से वो दे पाएंगे। तो हर प्रकार से हमारे को ये ध्यान बना के रखना है कि हम सभी की एकता भंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।